हम सब कृष्ण की कहानियां जानते हैं, उनका जन्म, उनकी शरारतें, उनकी समझदारी, उनकी लीलाएं, उनका प्रेम और उनका जीवन हर किसी के दिल में बसा है। लेकिन जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा उनके साथ जुड़ा रहता है, राधा। राधा के बिना कृष्ण की कथा अधूरी है। पर राधा का क्या? कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद उनके साथ क्या हुआ? क्या राधा का जीवन वहीं रुक गया या उनकी यात्रा किसी और दिशा में बढ़ी? शास्त्र उनकी मृत्यु के बारे में लगभग चुप है। कहीं कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता, न ही कोई अंतिम विदाई का वर्णन। क्या राधा, जो कृष्ण की आत्मा थी, बस गायब हो गई, या उनका अस्तित्व किसी और रूप में आगे बढ़ा, या कोई गहरी सच्चाई है? क्या यह चुप्पी हमें कुछ और समझाने की कोशिश कर रही है? यह चुप्पी कोई भूल नहीं है, यह एक पर्दा है जो हमें जीवन और मृत्यु से परे देखने के लिए कहता है। यह रहस्य हमें आम जीवन की सीमाओं से आगे सोचने के लिए प्रेरित करता है। राधा सिर्फ एक ग्वालिन नहीं है, वह प्रेम, समर्पण और त्याग की प्रतीक है। उनका जीवन एक साधारण ग्रामीण युवती का नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा का प्रतीक है। वह कृष्णा की अपनी दिव्य शक्ति है, ह्लादिनी शक्ति, सारी भक्ति का स्रोत। राधा के बिना कृष्णा की लीला अधूरी है, क्योंकि राधा ही वह शक्ति है जो कृष्णा को पूर्ण बनाती है। क्या ऐसी कोई शक्ति मर सकती है? क्या प्रेम और भक्ति का स्रोत कभी समाप्त हो सकता है, या वह बस अपने स्रोत में लौट जाती है जो इंसानों की समझ से परे है? शायद राधा का अंत नहीं, बल्कि उनका विलय हुआ, कृष्णा में, ब्रह्मांड में और हर भक्त के हृदय में। आज हम राधा की मृत्यु का रहस्य उजागर करेंगे, इसे एक दुखद घटना की तरह नहीं, बल्कि प्रेम की परम परिणति के रूप में। राधा का अंत नहीं, बल्कि उनका अनंत होना, यही है उनकी सच्ची कथा। राधा और कृष्णा के आखिरी पलों को समझने के लिए हमें समय की सीमाओं से परे झांकना होगा। उनकी कहानी सिर्फ एक जन्म की नहीं, बल्कि अनगिनत जन्मों और युगों की है। वृंदावन से भी परे, गोलोक में, जहां वे अनंत काल से एक साथ हैं, उनका प्रेम शाश्वत है, एक ऐसा बंधन जो जन्म मरण के चक्र से भी परे है। उनका धरती पर अलग होना कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक गहरा रहस्य और उद्देश्य छुपा था इस जुदाई में। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक श्राप ने उन्हें धरती पर 100 साल तक अलग रहने के लिए मजबूर किया। यह श्राप केवल एक बाधा नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी, जिसमें प्रेम की गहराई और भक्ति की शक्ति को परखा गया। यह एक दिव्य योजना थी, कोई सजा नहीं। इस योजना के पीछे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई छुपी थी, प्रेम का शुद्धतम रूप। राधा ने इसे स्वीकार किया, यह जानते हुए कि उनकी तड़प भक्तों के लिए एक पवित्र मार्ग बन जाएगी। उनका धैर्य और समर्पण हर युग में प्रेमियों और साधकों के लिए प्रेरणा बन गया। उनका दर्द एक ब्रह्मांडीय सबक था। प्रेम सिर्फ मिलन नहीं है, बल्कि जुदाई में भी भक्ति है। सच्चा प्रेम वही है जो दूरी में भी गहराता है। राधा के हर आंसू से आध्यात्मिक शक्ति का एक स्रोत बन गया। उनकी वेदना ने संसार को प्रेम और भक्ति की नई परिभाषा दी। श्राप ने उनके सांसारिक खेल का मंच तैयार किया, लेकिन इसका अंत होना ही था। हर विरह के बाद मिलन निश्चित है, यही सृष्टि का नियम है। जैसे ही 100 साल पूरे होने वाले थे, दुनिया उनके अंतिम भाग्यशाली मिलन का इंतजार कर रही थी। हर दिल में आशा थी कि प्रेम अंततः फिर से एक हो जाएगा। दशक बीत गए। कृष्णा अब बूढ़े हो चुके थे। द्वारका छोड़कर वापस ब्रज लौट आए, एक अनमोल खिंचाव से बंधे। उन्होंने राधा को पाया, बूढ़ी और कमजोर, फिर भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ था। उनकी आंखें मिली, कोई शब्द नहीं, बस एक सदी की तड़प से भरी चुप्पी। श्राप टूट चुका था। कृष्णा ने राधा से उनकी आखिरी इच्छा पूछी। उन्होंने बस एक आखिरी बार उनकी बांसुरी सुनने की इच्छा जताई। कृष्णा ने बजाया, दुनिया के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उनके लिए। धुन ने उनकी कहानी बताई, मिलन, जुदाई और अब पुनर्मिलन। जैसे ही राधा ने सुना, एक शांत मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। यह दिव्य संगीत क्या लाएगा, कौन जाने। जैसे ही कृष्णा बजा रहे थे, राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली, संगीत में घुलती गई। उनका शरीर हल्का होकर गायब हो गया। वह मर नहीं रही थी, बल्कि विलीन हो रही थी, जैसे एक बूंद समुद्र में। कृष्णा का गीत मिलन की एक रस्म थी,
राधा के सार को वापस अपने में खींच रहा था। जुदाई खत्म हो गई थी। राधा ने अपनी पहचान छोड़ दी, कृष्णा के साथ एक हो गई। जब आखिरी धुन खत्म हुई, राधा का शरीर चला गया था। कोई मृत्यु नहीं, कोई शोक नहीं, बस अपने स्रोत में वापसी। उनकी एकात्मता बहाल हो गई, जैसे गोलोक में। राधा की मृत्यु की कहानी जुदाई का अंत है, प्रेम का नहीं। राधा के विलीन होने के बाद की चुप्पी में कृष्णा ने अपनी बांसुरी नीचे रख दी। वह आंखों से ओझल हो गई थी, लेकिन अब उनके अस्तित्व से अविभाज्य थी। बांसुरी, जो कभी उनके प्रेम का प्रतीक थी, ने अपना आखिरी गीत बजाया था। कृष्णा ने बांसुरी तोड़ दी और उसे फेंक दिया। एक शक्तिशाली कार्य। वृंदावन का संगीत खत्म हो गया था। बंधन इतना गहरा था कि वाद्य यंत्र का कोई और उपयोग नहीं हो सकता था। टूटी हुई बांसुरी एक प्रतीक बन गई। जब भक्त ईश्वर में विलीन हो जाता है, तो माध्यम की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसके बाद कृष्णा का जीवन मौन का था, उनके अपने प्रस्थान की प्रस्तावना। क्या राधा मर गई? उस तरह से नहीं जैसे इंसान मरते हैं। वह दिव्य ऊर्जा थी, जन्म या मृत्यु से बंधी नहीं थी। उनकी मृत्यु उनकी अव्यक्त अवस्था में वापसी थी, जैसे एक लहर समुद्र में वापस लौट जाती है। तब से कृष्णा राधा कृष्णा थे, कभी अलग से पूजा नहीं की गई। राधा की कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम सारी जुदाई को मिटा देता है, मिलन में अपनी परम अभिव्यक्ति पाता है। यह अर्धनारीश्वर का वैष्णवा संस्करण है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, चेतना और ऊर्जा एक के रूप में। राधा की यात्रा जुदाई पर प्रेम की, पदार्थ पर आत्मा की विजय थी। राधा को खोजने के लिए कृष्णा के हृदय में देखें। राधा की मृत्यु की कहानी इतिहास के बारे में नहीं है, यह एक मिथक है जो एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। यह कथा केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन नहीं करती, बल्कि हमारे दिलों में छुपी उन भावनाओं को सामने लाती है जिन्हें शब्दों में पिरोना कठिन है। राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा समय की सीमाओं से परे है। यह एक ऐसी विरासत है जो हर युग में नए अर्थों के साथ जीवित रहती है। यह जीवन, मृत्यु और प्रेम के बारे में हमारे विचारों को चुनौती देता है। यह दर्शाता है कि अंत अक्सर संक्रमण होते हैं। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया, तभी एक नया अध्याय जन्म लेता है। राधा की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि जुदाई में भी अपनी गहराई पाता है। राधा की मृत्यु के बारे में चुप्पी शब्दों से परे अर्थ खोजने का निमंत्रण है। यह मौन हमें भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है, जहां प्रेम और विरह एक हो जाते हैं और जहां आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। सर्वोच्च प्रेम अधिकार के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे संबंध के बारे में है जो 100 साल की जुदाई के बाद भी जीवित रहता है। यह प्रेम किसी बंधन या शर्त पर आधारित नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से उपजा है। एक ऐसा संबंध जो समय, दूरी और मृत्यु से परे है। राधा की तड़प उनकी प्रार्थना थी, उनका विलय उनकी मुक्ति, दुनिया से नहीं बल्कि अपने प्रिय में। यह मिलन बाहरी नहीं, बल्कि अंतरात्मा का था, जहां प्रेम स्वयं को पहचानता है और पूर्णता को प्राप्त करता है। टूटी हुई बांसुरी हमें याद दिलाती है, कुछ प्रेम इतना पवित्र होता है कि उसे दोहराया नहीं जा सकता। यह विरह, यह मौन प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति बन जाता है। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां संगीत भी थम जाता है। राधा की कहानी इसका प्रमाण है। प्रेम अपने शुद्धतम रूप में कभी नहीं मरता, वह बस घर चला जाता है। यह प्रेम हर युग, हर दिल में नए रूप में जन्म लेता है और हमें याद दिलाता है कि जहां प्रेम है, वहां अंत नहीं, सिर्फ एक नई शुरुआत है।